3 दशक का अनुभव है और समीर जी पिछले 20 सालों से सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं कि अगली दिवाली तक क्या करना है। समीर जी गुड मॉर्निंग। सिंगापुर में तो आज ही दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, वैसे खैर हो तो यहाँ भी रही है, यहाँ बस छुट्टी नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पर छुट्टी है। तो सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा फील कर रहे हैं इस दिवाली पर? हैप्पी दिवाली जी। इस बार हम दोनों छुट्टियां ले रहे हैं, एक इंडियन हॉलीडे और एक सिंगापुर हॉलीडे, आज और कल दोनों। चलिए ठीक है, हम दोनों दिन काम कर रहे हैं वैसे समीर सर। नहीं हम तो आज भी काम कर रहे हैं, हम कल भी काम करेंगे। करेक्ट। हाँ, लेकिन कैसा फील कर रहे हैं मार्केट को लेकर? थोड़ा सा प्रेशर आया, पिछले ये महीना काफी खराब रहा है और अब तक की सबसे बड़ी एफआई की सेलिंग। एक्चुअली क्या है जी, एक्चुअली अगर मैं अपने लॉन्ग शॉर्ट फंड की तरफ से बात करूं तो ऐसे महीने नहीं आएंगे तो हम कभी आउट परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अगर एक तरफ का बुल रन हो तो हमें मजा नहीं आता लॉन्ग शॉर्ट फंड में, लेकिन अब हमारे लॉन्ग ओनली फंड भी काफी हो गए हैं, तो इसलिए कभी किसी को होता है फायदा, किसी को नुकसान। बट बिग पिक्चर अगर आप सोचें तो इस दिवाली से अगली दिवाली तक के रिटर्न्स को अच्छा करने के लिए ही ये महीना खराब रहा है। तो आप इसको ऐसे सोचें कि आपको अगले साल में थोड़ा प्रेशर कम रहेगा। बट मैं आपको कुछ स्टैट्स देना चाहता हूँ और आप अपने आप भी टेस्ट करके दिखा सकते हैं लोगों को। आप लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स का निफ्टी इंडेक्स रिटर्न देखें एनुअलाइज्ड। उसमें लोएस्ट रिटर्न लास्ट 3 इयर्स का है जी, लोएस्ट। अगर आप एनएसई 500 इंडेक्स लें तो इट इज नॉट द लोएस्ट, बट इट इज प्लस माइनस 0.5% ऑफ आप जो बाकी नंबर्स देखेंगे। सो ये जो मार्केट, मुझे लगता नहीं था ये रिजल्ट्स के पहले, मैं दो बातों में हो रहा है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई थी लार्ज कैप की या 500 इंडेक्स की, जिसमें कुछ लार्ज और कुछ मिड। बट अगर आप सेपरेटली मिड एंड स्मॉल कैप के इंडेक्स देखें तो बहुत ज्यादा फर्क है हिस्टोरिकल रिटर्न से। मतलब नॉर्मली ये रिटर्न 2-3% ज्यादा होते हैं पर एनम, और अगर आप लास्ट 3 और 5 साल देखेंगे तो ये 10% ज्यादा है। दैट मीन्स मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न लार्ज कैप इंडेक्स से और 500 इंडेक्स से 8-10% ज्यादा है पर एनम फॉर 3 इयर्स। तो इसमें सिंपल बात है कि आप जो भी रीजन ढूंढें या ना मिले या समझ ना आए, एंड में ये नहीं हो सकता डिफरेंस, ये नहीं हो सकता। आप जो मर्जी बोलो कि इंडियन पब्लिक खरीद रही है, डोमेस्टिक फंड मैनेजर खरीद रहे हैं, क्योंकि जो चीज 100 साल से नहीं हुई, जो 50 साल से नहीं हुई, जो 25 साल से नहीं हुई, वो सडनली नई चीज बन जाए कि लोगों को मिड कैप को 10% पर एनम ज्यादा रिटर्न देना, वो नहीं चल सकता। ये है मेरी बिग पिक्चर। तो इसलिए अगर आप मार्केट की बात करेंगे, मार्केट बुरी नहीं है इस बेसिस पर कि जी बहुत बढ़ गई है, लेकिन इस क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े गंदे आए हैं, वो नई स्टोरी है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अब मार्केट थोड़ी नैरो हो जाएगी इन द सेंस कि जो क्लियर विजिबिलिटी है जिसमें 6-9 महीने की ग्रोथ की, सारे हमारे फंड मैनेजर्स इंक्लूडिंग मी उस तरफ ग्रेविटेट हो जाएंगे। क्योंकि जो अभी डिसअपॉइंट कर रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने बाद वो सडनली कहेगा कि मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। तो थोड़ा वो जो बिग पिक्चर है कि कुछ भी मार्केट में ले लें या मिड कैप ले लें या स्मॉल कैप ले लें, वो सब खत्म होके लार्जर कैप और मे बी लार्जर ऑफ द मिड कैप में जो हाई विजिबिलिटी है, खाली उसमें ज्यादा हमारा तो इंटरेस्ट उसमें रहेगा। ओके। तो बस नहीं, समीर साहब बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं उस पर आ रहा था कि काफ़ी नंबर्स इस बार खराब आए हैं। उसमें एक चीज़ जो स्टैंड आउट की, लेकिन वो ये कि बैंकों में मिक्स बैग रहा। एक तरफ तो इंडसइंड बैंक के हाउलर आए, लेकिन दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी शानदार नंबर्स भी पेश किए। तो क्या अब मार्केट वापस क्वालिटी की तरफ बढ़ेगा? ये ये क्वालिटी अब खाली बैंक्स में कह सकते हैं, बाकियों में नहीं कह सकते। आई एक्सप्लेन। बट बैंक्स में ना एक्चुअली क्या है, जैसे हमारा तो फाइनेंशियल सेक्टर फंड है, लेकिन उसमें ना आरबीएल बैंक था, ना इंडसइंड बैंक था, ना आईडीएफसी फर्स्ट था, ना बंधन बैंक था। क्यों? और पहले होते थे दो इनमें से, लाइक 4-5 महीने पहले। अरे 4-6 बार तो आरबीआई बोल चुका है कि जी माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम है। उन्होंने 6 बार तो सब कंपनियों ने रिपोर्ट किया कि हमें बोला गया है कि आप ये कंज्यूमर लेंडिंग, अनसिक्योर्ड लेंडिंग कम करें। उसके बाद भी लोग लगे रहते थे। वो उसको बुल रन बोलते हैं। जब नॉर्मल रन होता है तब आदमी अखबार पढ़ के कहते नहीं यार इसमें ज्यादा बोल रही है गवर्नमेंट, या इसमें ज्यादा रेगुलेटर बोल रहा है, कुछ होगा। अब उसमें सरप्राइज होना, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है मेरे हिसाब से। बिकॉज ये कम से कम 5-6 महीने से चल रहा है। जब सबसे पहले आई फॉरगेट कौन से महीने में हुआ, जब पेटीएम ने वो
अपने 2-3 जो उसके वो थे पार्टनर लेंडर्स उनके साथ कहा कि मैं नहीं प्रोग्राम रन कर रहा। मतलब ये 6 महीने से स्टोरी चल रही थी कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और आरबीआई इससे नाखुश है। लेकिन वो क्यों नाखुश है? क्योंकि उनको उस वक़्त लग रहा होगा कि ये कुछ गलत मतलब ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बाद अब वो लोग आज उठ के सरप्राइज़ हो जाएँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों में ना विज़िबिलिटी बड़ी हाई थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कम से कम 4 महीने से तो मैंने आपके टीवी में या मेबी आपके इंग्लिश वाले में देखा है, वो फाडा वर्सेस कंपनीज़ कह रही हैं कि डीलर मतलब ज़्यादा इन्वेंटरी है, वो कह रहा है नहीं कम इन्वेंटरी है, वो कह रहा है 6 महीने की। ये आपने ही होस्ट किए हैं डिबेट्स। उसके बाद सरप्राइज़ हो जाओ कि आज ये कारें नहीं बिकी या 3% बिक रही हैं। किसको इंटरेस्ट है इस कंट्री में कि 3% ग्रोथ हो वॉल्यूम की और उसके लिए लोग शेयर खरीदें। बट ये सब चीज़ें पता थी। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिस्ट्रेंट था, जो बड़ा था, हू कैन हैंडल वो चल गया। तो बस वो क्वालिटी बैंक्स में मैं कहूँगा पक्का, बट जैसे कंज्यूमर वगैरह में क्वालिटी की बात नहीं है, वो उनकी ग्रोथ ही नहीं है, तो हम क्वालिटी का क्या करें उनके? क्योंकि क्वालिटी हम जनरल अगर मार्केट में बात करते हैं तो लोग करते थे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड मोस्टली कंज्यूमर एंड आईटी, करेक्ट? बिकॉज़ ये बड़ी ओल्ड, बिग, लार्ज कंपनीज़। अब उसमें कंज्यूमर कंपनीज की ग्रोथ नहीं है तो आप उसको क्वालिटी कह के क्या खरीदोगे उनमें वो साबुन तेल वाली कंपनियां मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा समीर सर नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। थैंक यू। मैं इनफैक्ट ऑटो पे आने ही वाला था सर, लेकिन उससे पहले आपको आपकी उस कॉल के लिए बधाई देता हूँ। पेटीएम आपने जहाँ पे ऐड किया वहाँ से लास्ट टाइम भी बात हुई थी हमारी, सही रहा, स्ट्रॉन्ग ग्रिप में आपके इस वक्त। इस अच्छा महीने भी ये अप है। ऑटो आपका शॉर्ट था क्या? और शॉर्टिंग में है? सारे शॉर्ट है हाँ इस डबल महीने भी भी। अप है सर, मैं वो देख रहा था, मैं एग्जैक्ट। अच्छा और मैं शॉर्ट साइड पे क्या क्या है आपके मुताबिक, जहाँ पे आपको अर्निंग्स शॉकर भी मिल रहे हैं और आपका शॉर्ट साइड पे पड़ा भी है वो? सबसे ज्यादा तो ऑटो ही है, अभी देखें क्या होता है। और बाकी कुछ कुछ कंज्यूमर की हैं, कुछ कुछ इंफ्रा टाइप की भी हैं, बट बेसिकली बॉटम लाइन इज मेरे हिसाब से जो बेतहाशा बुल रन था वो रुक गया है। अब आपको चाहिए जो पहले 19 से पहले भी तो मार्केट बढ़ती थी, ऐसा ना कि मार्केट ने खाली 20 से बढ़ना सीखा है। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ती थी कि हर चीज़ बढ़ रही है। ऐसे नहीं बढ़ती थी कि कोई रेगुलेटर बोल रहा है, कोई कंपनीज़ बोल रही है, लेकिन आपको नहीं जी नहीं, हमारे पास तो फ्लो ऑफ मनी है, हमारे पास तो रिटेल इन्वेस्टर है। क्योंकि मेरे हिसाब से हर जगह विजिबिलिटी हाई थी और हाई है। तो उसमें हम पहली बार हमारा ना कोई एक स्टॉक से कोई हमारी लाइफ नहीं चेंज होती शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट होंगे टोटल में भी 25-30 नाम फॉर अ टोटल ऑफ 50%। हम इस समय कोई 115% लॉन्ग है और कोई 45% शॉर्ट है। और बाय द वे इस मंथ आई एम अप अक्टूबर में, इसलिए मैं पर्सनली एटलीस्ट मेरे ऑफशोर फंड के लिए तो बड़ा खुश हूँ इस महीने। बट बेसिकली द पॉइंट इज वही मैं आपको बताया गोलमोल तरीके से कि बिग पिक्चर में मेरे एक बिलीफ है विच इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ फंडामेंटल्स। हम लोग बातें करते हैं ना कि स्टॉक प्राइस में फंड मोमेंटम होता है कि जब स्टॉक चल रहा है तो वो चलता रहता है। आप मोमेंटम का देखें, उसी मार्केट में एक आईसीआईसीआई बैंक है, जब से उसके अच्छे आने रिजल्ट शुरू हुए वो रुकते ही नहीं है। आप गंदा क्वार्टर मार्केट का हो, अच्छा क्वार्टर, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। एक दिन कभी साल बाद, पता नहीं कितने साल बाद आएगा कि उसका एक क्वार्टर गंदा होगा। उसके बाद ये मत सोचिएगा कि अब वो ना अगले क्वार्टर में भी ठीक हो जाएगा, फिर उसका गंदा चलता रहेगा 3 4 6 क्वार्टर। ये लाइफ इसलिए चलती है क्योंकि व्हेन यू आर इन अ गुड मोड, अगर कोई ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो स्टॉक्स या कंज्यूमर स्टॉक्स बड़े दिनों से अच्छा कर रहे थे और फिर एक क्वार्टर में डिसअपॉइंट करते हैं, मेरे हिसाब से वो पूरी मेहनत करते हैं, पूरा दिल लगाते हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं कि हाय हम डिसअपॉइंट ना करना पड़े हमें। लेकिन जब वो डिसअपॉइंट कर देते हैं वो सारा फुस हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं यार वी कैन नॉट डू इट लाइक इन द पास्ट, हम हर क्वार्टर में 20% ग्रोथ कैसे दिखाएं, उसमें इतने लोगों को रात के 12 बजे तक काम करा रहे थे, इतने एम्प्लॉयज दुखी थे, ये नहीं हो सकता। वी हैव टू बाइट द बुलेट, टेल द वर्ल्ड कि नहीं जी 20 नहीं है 15 ऐप से। ये कभी नहीं होता कि अगर आप बड़े दिनों से आउट परफॉर्म कर रहे हो, सडनली आपने एक क्वार्टर में अंडर परफॉर्म किया, अगले क्वार्टर में फिर शुरू हो गया आउट परफॉर्मेंस, नहीं होती। लेकिन जब मार्केट चल रही थी तब वो ध्यान ही नहीं देता इन बातों को, तो हमने तो आपको सिंपल बता दिया है। जिसने डिसअपॉइंट किया मेरे हिसाब से वो डिसअपॉइंट करता रहेगा 4 6 क्वार्टर तक या एटलीस्ट 2 3 क्वार्टर तक। ओके। अच्छा समीर सर, ये जोमेटो ने छप्पर फाड़ पैसा बना के दिया इस साल। करेक्ट। क्या अगले साल भी बना के देगा इसी तरीके से? अच्छा अब तो स्विगी भी आ रहा है और हमारी बात हुई थी, आपने जो बात कही थी कि न्यू एज में
अगर प्रॉफिट बनाएंगे तभी और नए आईपीओज आ पाएंगे। तो करेक्ट, करेक्ट। जोमेटो तो बना रहा है स्विगी तो भी स्विगी अच्छा का है। आ रहा है। स्विगी भी अच्छा है क्योंकि स्विगी भी 1-2 क्वार्टर में दिखाएगा कि मेरा बिड्डा ब्रेक इवन हो गया। ये सब ज़ोमैटो वगैरह तब चले थे जब उन्होंने अपना ब्रेक इवन दिखा दिया। सो मेरे ख्याल से वो भी ठीक है और उसका डिस्काउंट भी ठीक है। सो पॉइंट इज़ कि छप्पर फाड़ इज़ अ डिफरेंट वर्ड बिकॉज़ छप्पर फाड़ मीन्स लाइक 100% या 500% जो बन गए हमारे तुक्के से। लेकिन आपको है कि भाई आपके 25-30% बनेंगे नहीं बनेंगे नंबर 1। सेकंड, अगर मार्केट में आपको लगेगा कि बाकी सेक्टर्स में ग्रोथ ही नहीं है या बड़ी लो ग्रोथ है, तो वही मैं आपको बता रहा था कि मेरे हिसाब से फंड मैनेजर्स वहां जाएंगे जहां कम से कम 20-25% के सपने तो आ सकते हैं रिटर्न बनाने के। एंड एटलीस्ट एवरीबडी विल ग्रेविटेट जहां पे कोई अभी आपको नेगेटिव नहीं नजर आया, मोमेंटम चल रहा है एंड जनरली प्राइस रीइंफोर्स कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मर्स विल आउट परफॉर्म मोर। दूसरा सवाल मुझे जो आपसे, सिंस आईपीओस की बात हो रही है, अभी hyundai का आईपीओ आया, उस पर आपका क्या व्यू रहा? आई थिंक उस पर मेरी बात नहीं हुई आपसे। और पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल स्पेस पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर थोड़े से नंबर्स में, कमेंट्री में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दी इस क्वार्टर में। 100% जी, इसमें क्या सोचने की बात है क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर मैं मोस्टली मेरे जो सिंपल आइडियाज होते हैं वो ग्लोबल देख के होते हैं। तो इन द लास्ट क्वार्टर ईच एंड एवरी कंपनी इन द वर्ल्ड डाउनग्रेडेड देयर नंबर सेइंग कि एक तो ईवी की पिकअप नहीं हो रही है एंड सेकंड जनरली वर्ल्ड में स्लो डाउन हो गई है। एंड उसमें आप देखो तो सेलेंटिस, उसके बाद देखो वो अपना वो जो भी चार मतलब सारी बीएमडब्ल्यू, डायमलर, सब ने डाउनग्रेड किया, सब ने। और हमारे यहाँ ये बात नहीं करते हैं लेकिन बीच-बीच में इन रिजल्ट से पहले आया कि वो जो बिगेस्ट कंपनी है वो शायद अपना प्लांट बंद कर देगी दिसंबर में। ये न्यूज़ की कुछ लॉजिक होती है, लेकिन हमारे यहाँ कंपनियाँ डिस्क्लोज़ नहीं करती हैं, खाली डिसअपॉइंट करते हैं। बट बिग पिक्चर में उसका तो होंडा का तो मैंने आपके या किसी चैनल में भी बोला था कि मेरे हिसाब से पार पे खुलेगा। अब ऑफ कोर्स वो पार से भी नहीं खुला, बट हमने तो ना लिया है ना कभी लेंगे ये सब कंपनियाँ अभी। अच्छा, एक दो व्यूज़ आपके और जो कि बहुत टाइमली सटीक गए समझिए, उसमें आईटी था। अब आईटी को आपने टाइमली पिक भी किया। लास्ट कन्वर्सेशन में भी हमारे साथ आप अपने उस व्यू पे काबिज रहे थे। नंबर्स आपने देखे, झुकाव आपका किस पर है इस वक्त? आईटी में, मिड कैप आईटी में ज़्यादा है क्या इस वक्त, या फिर लार्ज कैप आईटी में? आईटी में हमने काफ़ी ले लिए हैं क्योंकि आईटी में क्या है कि इट्स नॉट कि कोई बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन अभी इसी एनवायरनमेंट में चूज़ कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट बहुत आसान नहीं रहा है। तो आईटी हम इसलिए ले लेते हैं प्रोपोर्शन में, अब हमारा कोई 14-15 13-14% होगा आईटी। अगर आप और भी कंपनियों को गिनेंगे आईटी जैसे इंडिजीन वगैरह तो चलो वो भी आईटी है वैसे, बट एज़ आई वाज़ सेइंग मैं आईटी 2 पार्ट्स में गिनता हूँ। एक तो ये बिग ऑब्वियस 4-5 कंपनियाँ होती हैं उसमें 2-3 ले लो। इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक वगैरह जो है उनमें 4-5 में से जो था। और एक होता है ये छोटी-छोटी नीश कंपनीज़ जिसको आप स्मॉल कैप, मिड कैप कह रहे हैं, बट हमको कईयों को आईटी से रिलेट नहीं करते इन द सेंस कि वो मोस्ट ऑफ द मार्केट मूव्स अगर जैसे इन्फोसिस, टीसीएस बोलेगा उस हिसाब से बाकी प्लस माइनस चलते हैं विद हायर बीटा, लोअर बीटा। बट आईटी में खाली एक है कि एक तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं आता कुछ अब एंड सेकेंडली अगर स्टॉक खराब हो तो 15% नहीं गिरता, ऑल्दो वो भी हमारा गिर गया है केपीआईटी, बट जनरली नहीं गिरता। सो अभी उसको आप मतलब हम होल्ड मोड में हैं, मतलब वी बाय, बट हम ये मतलब कह रहे हैं कि ये नहीं कोई बड़े मैसिव रिटर्न बन जाएंगे, बट रिलेटिव टू द मार्केट इट इज अ गुड चॉइस। अच्छा, अच्छा सर, ये जो लॉन्ग शॉर्ट फंड था आपका, या फिर शॉर्ट साइड में स्पेशली अगर मैं बात करूं, हाँ नहीं जी है। मेटल्स में से आपने कुछ रखा हुआ है क्या स्पेशली वो जो? हाँ, मैंने अभी कुछ रखा हुआ है क्या शॉर्ट साइड में मेटल्स में, या फिर मेटल्स पे व्यू क्या जी, हाँ आपका? जी, बिल्कुल रखा हुआ है क्योंकि उसमें क्या है, लोगों ने यहाँ पे स्टोरी बनाई कि चाइना में कुछ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट, तो इसलिए चाइना, बाय द वे अभी आपने रिसेंटली देखोगे कंपनी है अपोलो ट्यूब्स, उसका पाइप या ट्यूब जो भी नाम है पूरा एपीएल, उसका आप देखिए वो कहता है जी मैंने पता नहीं 150 करोड़ खाली प्राइस इन्वेंट्री लॉस से हो गया। दैट मीन्स ये प्राइसेस है एक्चुअल जो आपको नजर नहीं आ रही है कि एक कंपनी 150 करोड़ का लॉस ले रही है ऑन इन्वेंट्री, और वहां पे दूसरी तरफ से हम मेटल कंपनी को बोल रहे हैं कि उनकी प्राइसेस बड़ी अच्छी मिलने वाली हैं। कोई नहीं किसी को मिलने वाली मेरे हिसाब से, बट एक बिग पिक्चर में समझिए। तो चाइना से ये एक्साइट हो गए लोग कि जी चाइना में स्टिमुलस आने वाला है। लेकिन चाइना के अगर आप
फोटोज देखें, हाउसेज वगैरह देखें, उनकी अभी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो नए हाउसेज बनाने लग जाएं या नए रोड्स बनाने लग जाएं या इररिलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लग जाएं। वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो बने हुए मकान है या मे बी 90% कंप्लीट है, जैसे हमारे यहाँ हुआ था, कि उनको कंप्लीट करके जो भी लॉस वगैरह लेके या सब्सिडी देके या इंटरेस्ट कॉस्ट कम करा के उनको बेचा जाए, उसको हटाया जाए। इतना आगे पहुंच गए हैं लोग कि चाइनीज स्टिमुलस मींस कि देयर बी अ डिमांड फॉर कमोडिटीज, और मुझे तो बहुत बड़े सपने लगते हैं जी, ये वो तो बहुत बात की बात है। अभी पहले बेसिक चीज नहीं हो रही चाइना से। अच्छा, जब भी आप आते हैं बातचीत में, कभी ना कभी किसी सेक्टर को लेके एक सरप्राइज जरूर आता है। तीन बातचीत पहले आईटी पर आपका व्यू चेंज हुआ, उसने अच्छा पैसा बना के दिया। आपने पेटीएम की बात की, एक बार इंडियन होटल से बातचीत हुई थी। ऐसी कोई हाल फिलहाल में घूमते फिरते कोई मैनेजमेंट से आपकी बातचीत हुई हो, बड़ा इंप्रेस किया हो, आप लोगों ने ऐड किया कोई स्टॉक जिस पर आप खुल के बात मैनेजमेंट कर से सकते हैं? बात मैनेजमेंट से नहीं होता जी, ये तो आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं डॉट्स। वो मैनेजमेंट को भी नहीं पता होता कि वो अच्छे हैं कि गंदे हैं, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि वो बढ़िया कर रहा है। बट मेरे हिसाब से बिग पिक्चर में, बिकॉज अभी हमें चाहिए, नॉट कि पूरी मार्केट से तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमें चाहिए कहाँ पे 20-25% अर्निंग ग्रोथ आए और उसकी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा वाइल्ड ना हो, राइट? या फिर आपको लगे कि 25-30% 2-3 साल तक आए, फिर ठीक है। मेरे हिसाब से वो जो तीनों प्लेटफॉर्म वाली हैं, उन तीनों में ये होगा। इसलिए वो तीनों हमारी, अगर ऐसे पूछे तो, फेवरेट कंपनीज हैं आजकल। उनमें कोई हम बहुत ज्यादा पैसे नहीं डालते हैं, बट ऑन द मार्जिन दैट इज द थिंग इन अ न्यू सेंस। मैं ये आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट का रैंडमली मूव करना कि ये हो गया वो हो गया, वो खत्म हो गया है अभी के लिए। सेकंड, कई सेक्टर्स में अभी अभी उन्होंने, मतलब 10 दिन पहले अगर डिसअपॉइंट किया है और 5% स्टॉक गिर गया है, बट अदरवाइज 2 सालों में 100-200% अप है, तो किस बात के लिए हम कहेंगे हाँ जी वो डिस्काउंट हो गया? बिकॉज आप भी बताइए कि अगर इस महीने कार सेल नहीं हुई, या चलो कार छोड़ो, दिवाली वगैरह से हो गया, लेकिन अगर इस महीने में कुछ और कंज्यूमर चीज नहीं सेल हुई, तो अगले महीने में क्या चेंज हो जाएगा इस वर्ल्ड को? इन चीजों में अब लगेगा टाइम। सो देयरफॉर जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे दिए हैं, वन मोर थिंग वी हैव डिसाइडेड मोर और लेस, कि अब हम, अगर जैसे हमारे को फ्लोज वगैरह आते हैं, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया वो नहीं हम ले रहे अभी, क्योंकि अब इस वक्त पनिशमेंट फॉर अ बैड रिजल्ट इज वेरी हाई। लेकिन रिजल्ट अच्छा आ जाए, उसका 2-3% बढ़ भी जाए, ना बढ़े, एटलीस्ट आपको लगता है चलो 4-6 महीने क्लियर हो गए। बिकॉज एज आई सेड, मुझे लगता है कि जो अच्छा कर रहा है अभी, वो अच्छा करेगा अभी फॉर नेक्स्ट 6-9 मंथ्स। फिर बीच में मे बी इंटरेस्ट रेट कट होंगे, कोई एफआई फ्लो शुरू होंगे, फिर कोई नई सोची जाएगी। बट अभी के लिए वी आर ट्राइंग टू गो थ्रू दिस फेज only looking for the guys who are already doing well, not trying to discover the ones कि अभी गंदा कर रहे हैं अगले महीने अच्छा करेंगे। वो आसान काम नहीं होता। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आपके पोर्टफोलियो में फार्मा स्टॉक्स हैं क्या कोई? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी करेक्शन आई है यहाँ पर, हालांकि काफ़ी आउट परफॉर्म किया था इन्होंने। हाँ जी, मेरे पास पीरामल फार्मा है बस एक, और हमारे इंडिया वालों के पास एक दो और हैं, लाइक नहीं सिप्ला नहीं है उनके पास एक दो और है, आई फॉरगेट कौन से हैं। बट मेरे पास तो पीरामल फार्मा है, नहीं तो हॉस्पिटल है। क्यों, क्या इस पर अब लार्जली अगर सेक्टर्स, एक अगर व्यू हो आपका इस पर, थीम पर, तो नहीं, ये भी बुरा नहीं है अभी। अभी के लिए बुरा नहीं है, बिकॉज़ एक्चुअली एज़ आई सेड वी आर ट्राइंग टू बी डिफेंसिव, बट डिफेंसिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी 3% ग्रोथ होती है। मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर स्टेपल है, उसमें लोग ये एसोसिएट करते थे कि बारिश हो गई तो लोग कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक खरीदते थे, जब हम 90s में ऐसे करते थे। अब मुझे लगता है कि कंज्यूमर की बास्केट ही चेंज हो गई है। कंज्यूमर के पास अगर नए पैसे हों या ज़्यादा पैसे हों, उसमें से पहले तो 30-40 हज़ार करोड़ तो टेलीकॉम वाले ले गए। अगर आप सोचिए कि 30-35 रुपए पर मंथ आपका टेलीफोन बिल बढ़ा इंटू 12 मंथ्स, तो आपके 360 रुपए लगे, इंटू कितने 100 करोड़ या 80 करोड़ जितने भी लोगों के पास प्रीपेड मोबाइल है, तो 30-40 थाउजेंड करोड़ तो आपके हाथ से निकल गए। तो ये जो बातें समझ नहीं आती है लोगों को कि भाई 40,000 करोड़ के तो कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं होते, कोई वो नहीं होती, बड़ी बड़ी चीजें जो कभी कहते हैं लोग कि देंगे, और वो 1 मिनट में कोई और ग्रुप ले जाता है। सो ये कंज्यूमर वगैरह मेरे हिसाब से बहुत अनअट्रैक्टिव हो गया, बिकॉज एक तो
द बास्केट हैज चेंज, सेकंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच सेक्टर, वो आप देखो कॉस्मेटिक कंपनियां कितनी है, वो परफ्यूम बनाने वाली कितनी है, वो डिओड्रेंट, वो हर चीज में बहुत ज्यादा हो गया है. सो फार्मा दैट वाज आल्सो नॉट बैड बाय एलिमिनेशन. फार्मा एंड आईटी आर कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ कुछ ग्रोथ नजर आ रही है, ठीक है. दैट इज द वे आई लुक एट इट. ओके, चलिए समीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी